वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अजय बाकरीवाल आज आप सभी के सामने लेकर आया हूं कंप्यूटर की सूचना सहायक जो वैकेंसी है उसी का रिवीजन में करवाने जा रहा हूं। हमारा जो टारगेट रहेगा वो होगा 45 डेज के अंदर इसका पूरा रिवीजन करने का हमारा टारगेट होगा। हमारे कल के इंट्रो सेक्शन वाले वीडियो में आपने सर से सभी कुछ जान लिया होगा कि कौन सी सब्जेक्ट वो पढ़ाएंगे और कौन सी सब्जेक्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आज शुरू करते हैं। हमारे जो पहला टॉपिक है हमारा वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, आपने इसको पढ़ लिया होगा। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन इसको मैं आपके सामने रफली जल्दी से जल्दी रिवाइज करने की कोशिश करूंगा ताकि हमारा रिवीजन जल्दी हो सके। थ्योरेटिकल मैटर पे हम नहीं जाएंगे, हम केवल चीजों को रिपीट करेंगे और उनको समझेंगे जल्दी से जल्दी। फंडामेंटल कंप्यूटर में हमारे पास क्या आता है? हमारे पास है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इस कंप्यूटर फंडामेंटल के साथ में हम तीन टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे। तीनों टॉपिक्स हमारे कौन कौन से होंगे? एक होगा हमारा इनपुट एंड आउटपुट, डिवाइसेस। दूसरा हमारा टॉपिक होगा इसी के अंदर पॉइंटिंग डिवाइसेस। तीसरा हमारा टॉपिक होगा इसमें स्कैनर्स। आज हम जो समझने जा रहे हैं वो केवल हम जो हमारा ओवरव्यू होगा कंप्यूटर का और उसका सिस्टम का जो पार्ट होंगे, आज हम केवल उन्हीं के बारे में समझेंगे। ये बाकी के तीन टॉपिक जो हमारे हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस और स्कैनर्स, इन तीनों को हम हमारी नेक्स्ट क्लासेस में लेके चलेंगे। शुरू करते हैं आज के ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर के साथ में। कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है वो होता है सीपीयू। आप इसको अच्छे से जानते हैं, लेकिन अभी भी कई विद्यार्थी हैं जिन्हें कंफ्यूजन होता है कि सीपीयू होता क्या है। कई लोग सोचते हैं कि सिस्टम में सीपीयू जो होता है, आप इस कैबिनेट को सीपीयू के नाम से जानते हैं। इसे हम जो बोलते हैं वो होता है कैबिनेट। सीपीयू को जो आप जानेंगे, ये जो हमारे पास होता है जिसे आप प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं, ये होता है सीपीयू। आप इस सीपीयू में काफी रेंज आती है इनकी, जैसे i3 आ गया, i7 आया, i5 है, ऐसे बहुत से हैं। कोर प्रोसेसर है, ड्यूल कोर प्रोसेसर है। ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये होते हैं सीपीयू। तो अब से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कैबिनेट को अलग रखना है और सीपीयू को अलग रखना है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप भली बात ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है यह हमारा सीपीयू है। इस सीपीयू को जहां सिचुएटेड किया जाता है, ये हमारा सीपीयू का सॉकेट होता है। इस सॉकेट के ऊपर इस सीपीयू को सिचुएटेड किया जाता है, इसीलिए हम इसको कोर प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं, क्योंकि इसके सेंट्रल कोर में प्रोसेस करने के लिए इसको सिचुएट किया जाता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये एक हमारी रैम डिवाइस है जिसे हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। सीपीयू के जो मुख्य भाग बताए गए हैं कौन कौन से होते हैं? सीपीयू हमारा खुद एक मुख्य भाग है, आपको ये अच्छे से पता है। अगर सीपीयू नहीं होता है हमारी, तो प्रोसेसिंग में कुछ भी नहीं होगा। केवल प्रोसेस करने का काम सारा किसका होता है? सीपीयू का होता है। सीपीयू जो हमारा होता है वही हमारा डाटा प्रोसेसिंग एक डिवाइस है, इसलिए हम इसे सीपीयू को डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से भी हम जानते हैं। इसी सीपीयू में आपको पता है जब इसकी जो बनावट होती है, ये बनावट जो इसकी बनाई जाती है वो होती है सिलिकॉन में। इसको सीपीयू को जो सिचुएटेड किया जाता है वो किया जाता है सीपीयू सॉकेट पे।
जो सीपीयू होता है हमारा वो किस किस काम में आता है? वो आता है किसी भी इंस्ट्रक्शन और डाटा को लोड करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में और उसको इंटरप्रेट करने में। सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। सीपीयू की जो मुख्य भाग होते हैं, आपको 3 भाग अच्छे से पता होंगे। पहला होता है एलयू, दूसरा होता है सीयू और तीसरा जो भाग होता है वो होता है रजिस्टर सेट। रजिस्टर सेट में कौन कौन से सेट होते हैं, कौन कौन से रजिस्टर आते हैं, उन सभी की जानकारी हम आने वाली कक्षाओं में लेंगे। ये 3 जो पार्ट होते हैं एलयू, सीयू, रजिस्टर सेट, इन सभी को मिलाकर हमारा सीपीयू बनता है। लेकिन आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूजन करने के लिए एक चीज इसमें जरूर ऐड की जाती है, कई विद्यार्थियों को वो चीज नहीं पता है। आप ध्यान रखें, अगर ऑप्शंस में आपके पास सिस्टम क्लॉक अगर मेंशन हो तो वो भी सीपीयू का भाग ही गिना जाएगा। अगर ऑप्शंस में आपका सिस्टम क्लॉक नहीं है तो आप एलयू, सीयू और रजिस्टर सेट को गिनकर, ये आपका फिक्स आंसर होगा। लेकिन अगर सिस्टम क्लॉक आता है तो आपको इन चारों को लेकर उसका सही आंसर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा सीपीयू होता है वो क्या है? एक प्लेटफॉर्म डिवाइस है। क्या है? एक सीपीयू हमारा प्लेटफॉर्म डिवाइस है। ऐसे नहीं हो सकता कि हम मदरबोर्ड चेंज करते हैं और उसके ऊपर हम दूसरे किसी मदरबोर्ड का सीपीयू सिचुएट करते हैं तो प्रोसेसिंग नहीं दिखाता है अपनी। इसलिए वो क्या होता है? प्लेटफॉर्म डिवाइस। उसका जो प्लेटफॉर्म होगा वो डिपेंडेंट होगा। तो क्या है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। सीपीयू क्या है? हमारा एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट डिवाइस है। आगे चलते हैं, अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि डायग्राम में ये कैसे बनाया जाएगा। ये हमारे पास एलयू है हमारा, ये हमारे पास सीयू है, यहां पर हमारे पास कुछ रजिस्टर सेट है। ठीक है, इसी के साथ में आपकी जो रैम होती है उस रैम को आप यहां पर कनेक्ट करके रखते हैं। ये क्या है? हमारी रैम। रैम क्या है? एक प्राइमरी मेमोरी है, आप जानते हैं अच्छे से। रैम से डाटा इनपुट भी किया जाता है और आउटपुट भी दिया जाता है। ये दोनों मिलाकर जो हमारा सीपीयू है, ये हमारा सीपीयू हुआ, ये हमारी रैम हुई। इन दोनों को जब मिलाया जाता है आपस में, दोनों को मिलाने के बाद जो हमारे पास बनता है उसको हम जिस नाम से जानते हैं वो क्या होता है? हमारा वो होती है हमारी सिस्टम यूनिट। ये है हमारी सिस्टम यूनिट। इस सिस्टम यूनिट पे कुछ इनपुट दी जाएंगे और कुछ आउटपुट हमें प्राप्त होंगे। इसी के साथ जो डाटा हम इंसर्ट करवाते हैं उसके लिए हमारे पास एक स्टोरेज डिवाइसेस अलग से होती हैं जिसको हम बाई डायरेक्शनली कनेक्ट करते हैं, जिससे भी डाटा हमारा लिया जाता है और डाटा रीड किया जाता है।
स्टोरेज डिवाइस, जो कि हमारी क्या है, एक हार्ड डिस्क है। आपको पता है रैम क्या है, हमारी प्राइमरी मेमोरी है। और हार्ड डिस्क क्या है हमारी, सेकेंडरी मेमोरी। जो रैम होती है वो भी मदरबोर्ड के ऊपर ही सिचुएटेड होती है, लेकिन स्टोरेज जो डिवाइस होती है हमारी सेकेंडरी, वो एक्सटर्नली यूज की जाती है। जब स्टोरेज की जगह हमारे पास कम होती है तब हम हमारे स्टोरेज डिवाइस को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसके लिए कैबिनेट के ऊपर अलग से एक लोकेशन होती है, इसीलिए हम उसको कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट पे हर एक चीज के लिए अलग अलग लोकेशंस दी हुई है। यहां से जो भी डाटा होगा हमारा हार्ड डिस्क से, वो डाटा इनपुट भी होगा और आउटपुट भी होगा। यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया। स्टोरेज जो डिवाइसेस हैं, ये डिवाइसेस पे मैं आपको भी बताऊंगा, इनके कई सारे प्रकार हैं और डिवाइसेस के, जैसे कि आपने देखा होगा एसएसडी, साटा, पाटा और एससी, एसआई, ये हमारी कुछ स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इसके आगे आते हैं हमारे पास जो रैम है। रैम को हम एक और नाम से जाना जाता है, रैम को, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी के साथ साथ इसे हम वेटिंग रूम में कहते हैं। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो उसे इस वेटिंग रूम में थोड़े से समय के लिए रोका जाता है। यहां तक हमें सब कुछ हमारा क्लियर हो गया। अब हम जिन जिन जो कंप्यूटर के भागों के बारे में हमने पढ़ा है, उन सभी भागों के बारे में हम सीरियल बाय सीरियल देखते हुए चलेंगे। जैसे कि हमारा जो पहला था वो है एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म आपको अच्छे से पता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का जो कार्य होता है वो होता है डाटा को और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, यानी निष्पादन करने का कार्य किसका होता है, हमारे एएलयू का। अगला जो हमारा पॉइंट है इसका, वो होता है सभी अंकगणितीय एवं तार्किक जो ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करना। अब ये लाइन आपको पता तो है, लेकिन इसके बारे में जो कहना है वो आपको नहीं पता। अंकगणितीय ऑपरेशंस आपको पता है, जैसे कि प्लस, माइनस, गुणा, भाग। जो तार्किक ऑपरेशंस होते हैं वो कई विद्यार्थियों को अभी भी नहीं पता है। तार्किक जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तार्किक हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं जैसे एंड ऑपरेशन। आगे जब हम बिटवाइज ऑपरेटर ये पढ़ेंगे तब हमें इनको भी पढ़ना होगा। एंड ऑपरेशन, ऑन, और, ये मैं कुछ सिंबल्स बना रहा हूं जिनके नाम से इन्हें जाना जाता है। एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, ये होता है नॉट ऑपरेशन।
ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिन्हें हम तार्किक ऑपरेशंस के नाम से जानते हैं। इसके आगे आ जाओ, जो हमारा एएलयू होता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये क्या करता है, ये जंप ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। जैसे कि आपको पता है, यहां डाटा और इंस्ट्रक्शन को जब ये एग्जीक्यूट करता है तो एग्जीक्यूट करने के लिए इसे जंप करना होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि एएलयू को जंप ऑपरेशंस करने होते हैं, इसलिए जंप ऑपरेशन के नाम से हम एएलयू को जाना जाता है। यहीं पे एएलयू को मेमोरी, ट्रांसफर, ऑपरेशन के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एएलयू के बारे में। जो हमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन बनते हैं हमारे एएलयू के ऊपर, वो है, ये क्या है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। डाटा और इंस्ट्रक्शन को, निर्देशों को एग्जीक्यूट करने में यानी निष्पादन करने के लिए काम में आता है। ये अंकगणितीय एवं तार्किक जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है। जंप ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसके साथ भी मेमोरी ट्रांसफर ऑपरेशन करने के लिए भी हमारे पास एएलयू का योगदान होता है। इसके आगे जो हम बात करेंगे वो है हमारी कंट्रोल यूनिट। फुल फॉर्म आपको पता है, सीयू की क्या होती है, कंट्रोल यूनिट। इसके अलावा सीयू की एक फुल फॉर्म और दी जाती है जो एग्जाम में सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए जाती है, जैसे कि कंट्रोल टाइमिंग यूनिट। ये फुल फॉर्म आपको सिर्फ एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है। ये दोनों ही आंसर राइट है एग्जाम की दृष्टि से। इसके आगे सीयू को हम केंद्रीय नाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पुटअप एंड राइट वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप सीधे राइट करना होता है, इसीलिए मैंने इनको एक ही जगह रखा है ताकि आपको बार बार इनको देखना ना पड़े। केंद्रीय नाड़ी। इसके बाद में सीपीयू जो हमारा होता है, उसका भी काम क्या होता है, सभी सिग्नल्स जो जनरेट होते हैं वो सिग्नल्स कहां से जनरेट किए जाते हैं, कंट्रोल यूनिट से। सिग्नल फॉर एग्जीक्यूशन। इसी के साथ में जो सीयू होता है वो यूज किया जाता है फॉर रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी, मेन मेमोरी। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन रीड डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी, और इसी के साथ में आपसे पूछा जा सकता है डाटा फेच करना किसको कहते हैं, इसी को हम कहते हैं फेच, डाटा फेच करना। इसके आगे यहां तक हमारा कंट्रोल यूनिट का काम हो चुका है पूरा, और इसी के साथ में एक जो कार्य रहता है वो होता है इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने का जो अर्थ होता है वो होता है डाटा को या सिग्नल्स को, जो निर्देश होते हैं आपके, उनको समझने योग्य बनाने में। किसके लिए, सीपीयू के लिए।
जो इंटरप्रेट होता है इसी को हम डिकोड के नाम से भी जानते हैं। यहां तक हमारा कंट्रोल यूनिट खत्म हो गया है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। ये हमारी एएलयू है, ये है कंट्रोल यूनिट, यहां पे हमारे हैं रजिस्टर सेट। यहां पे रजिस्टर्स के बहुत सारे सेट होते हैं। यहां से कंट्रोल यूनिट जो होती है वो सिग्नल देती है एएलयू को, रजिस्टर सेट को, और रजिस्टर सेट एवं कंट्रोल यूनिट दोनों आपस में निर्देशों का और डाटा का आदान प्रदान करते हैं। यहां से इसी के बाद में हमारे पास यहां पे हमारे पास एक रैम होती है, आपको डायग्राम में भी बताया था पीछे। ये हमारी रैम होती है जो क्या करती है, इंस्ट्रक्शन रीड करने का कार्य करती है। इसे हम वेटिंग रूम के नाम से भी जानते हैं। इंस्ट्रक्शन रीड करने का कार्य करती है। जो हमारा सीपीयू होता है, ये इस सीपीयू के साथ में रैम दो वायर्स के साथ जुड़ी होती है, दो बसेस होती हैं। जो पहली वाली होती है वो है हमारे पास एड्रेस बस, दूसरी वाली जो बस होती है हमारे पास वो होती है डाटा बस। यानी कि रैम से सीपीयू तक जो भी एड्रेसेस और डाटा दिए जाते हैं और लिए जाते हैं, इनपुट आउटपुट दोनों हमारे इस प्रकार से किए जाते हैं। एड्रेस बस अलग होती है, डाटा बस अलग होती है हमारे पास, इसीलिए हम इसको बाई डायरेक्शनल के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा सीपीयू होता है, एड्रेस बस है, रैम है, तो इसी के बीच में जो हमारा ये रजिस्टर सेट जुड़ा हुआ है, इस रजिस्टर सेट का क्या कार्य होता है उसके बारे में बात करेंगे। रजिस्टर सेट क्या करते हैं, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे। ये क्या है, एक सेट है, यानी ग्रुप ऑफ रजिस्टर से बहुत सारे रजिस्टर्स होंगे यहाँ पे। उन सभी रजिस्टर्स का जो कार्य होगा वो क्या क्या होने वाला है, वो कार्य है जैसे किसी भी डाटा या इंस्ट्रक्शन को होल्ड करना। किसको होल्ड करना, किसे, डाटा एवं इंस्ट्रक्शन। हो सकता है वो कोई रिजल्ट भी हो सके, या फिर जो हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं या हमें आउटपुट डिवाइसेस पे जो भी आउटपुट प्राप्त होता है उसके जो रिजल्ट होते हैं उसके लिए भी कुछ हमारे पास इनपुट रजिस्टर्स होते हैं और कुछ आउटपुट रजिस्टर्स होते हैं। ये हमारे कुछ यूजेस होते हैं। तो रजिस्टर सेट हमारा क्या कार्य करता है, डाटा, इंस्ट्रक्शन, उनको होल्ड करने का कार्य करता है, और उसके अलावा जो रिजल्ट भी हो सकते हैं, हो सकता है कुछ इनपुट हो, आउटपुट हो, और कुछ हमारे एड्रेसेस भी होते हैं। इन सभी के लिए जब ये होल्ड किए जाते हैं तो इन सभी के लिए कुछ सेट बनाए हुए हैं रजिस्टर्स के लिए। जो रजिस्टर होगा वो हर प्रत्येक रजिस्टर हर चीज के लिए एक अलग कार्य करेगा। हो सकता है एक पर्टिकुलर रजिस्टर एक डाटा को होल्ड करता हो, एक रजिस्टर किसी इनपुट को होल्ड करने वाला हो, कुछ रजिस्टर होंगे जो एड्रेस को रजिस्टर को होल्ड करेंगे। तो ये सभी जो एड्रेसेस को होल्ड करना, ये सभी हम रजिस्टर सेट के अंदर पढ़ेंगे जब हमारा रजिस्टर सेट टॉपिक आने वाला होगा। इसके आगे आपके लिए कुछ
थ्योरेटिकल नोट्स है जो मैंने आपको अभी आगे नहीं पढ़ाए हैं, वो आपको आखिर में सिर्फ वन लाइन के साथ मैं समझाते हुए चलूंगा, क्योंकि कई बार वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि प्रोसेसर द्वारा आपसे सीपीयू के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रोसेसर द्वारा, प्रोसेसर हम सीपीयू को ही बोलते हैं, प्रोसेसर द्वारा एक समय में प्रोसेस की जाने वाली बिट्स की संख्या, प्रोसेसर द्वारा एक समय में प्रोसेस की जाने वाली जो बिट्स की संख्या होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं शब्दपरास, और इंग्लिश में इसे ही कहते हैं हम वर्ड लेंथ। प्रोसेसर द्वारा यानी सीपीयू के द्वारा एक समय में प्रोसेस की जाने वाली जो बिट्स की संख्या होती है उसी की जो दर होती है उसको हम क्या नामते हैं? उसको शब्दपरास के नाम से हम उसको जानते हैं, यानी वर्ड लेंथ। ये आपका डायरेक्ट पुटअप क्वेश्चन होता है। इसके बाद में हमारा अगला, अलग अलग जो कंप्यूटर होते हैं और हर अलग अलग जो सीपीयू के और अलग अलग कंप्यूटर पे वर्ड लेंथ होगी वो अलग अलग हो सकती है। ये हमारी सीपीयू के बारे में हुआ। इसी प्रकार से रजिस्टर की अगर हम बात करें, रजिस्टर की लेंथ उसके द्वारा स्टोर की जाने वाली बिट्स की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो वन लाइन में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कंप्यूटर की आधारभूत संरचना, या फिर आपके पास इंग्लिश में क्वेश्चन आ सकता है, इसको हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। ये किसने दिया है? ये दिया है आपके जॉन
वॉन न्यूमैन। इसके आगे है आपके पास ऑनलाइन क्वेश्चन में, कंप्यूटर में स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी है? आप सीधा लिख सकते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा। स्टोर्ड प्रोग्राम की जो अवधारणा दी है वो दी है आपके जॉन वॉन न्यूमैन ने। आपके दोनों क्वेश्चंस के राइट आंसर यही होंगे, यानी कि क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपका आ सकता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में, कंप्यूटर की आधारभूत संरचना के बारे में, एवं आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी है। ये दोनों के जो राइट आंसर है वो है जॉन वॉन न्यूमैन। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर के जनक। वो है चार्ल्स बेबेज। इसी के साथ में कंफ्यूज करने के लिए आपसे ये दो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस जल्दीबाजी में स्टूडेंट पढ़ते नहीं है और उनके आंसर गलत होते हैं। इसी का सिमिलर जो क्वेश्चन आता है वो है कंप्यूटर विज्ञान के जनक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एलन ट्यूरिंग। ये हमारे कंप्यूटर विज्ञान के जनक हैं। इसी के साथ में आपके एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका करंट अफेयर से रिलेट करता है, और करंट अफेयर्स में वो क्वेश्चन आ सकता है, भारत में निर्मित प्रथम माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को ही हम सीपीयू के नाम से भी जानते हैं, अभी हमने आपको बताया। भारत में निर्मित प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? वो है आपका शक्ति। इसका जो विकास किया गया है, जो इसको बनाया गया है, वो बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। वो बनाया गया है हाल ही में 2019 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके सामने जो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पुटअप किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस वो है जो आपको नॉर्मली एग्जाम पेपर्स में देखने के लिए मिल सकते हैं, इसलिए हमने इन क्वेश्चंस को आखिरी में रखा है। पहले मैंने आपको सिर्फ रिवीजन के तौर पे जो सीपीयू का ओवरव्यू है वो हमने आपको समझाया यहाँ पे। अब यहाँ पर हमारा आज का प्रथम टॉपिक आधा कंप्लीट हो चुका है। आज जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, हमारे पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, हमारे स्कैनर्स हैं, उनके बारे में हम हमारी नेक्स्ट क्लास जो हमारी कल की होगी उसमें हम जानेंगे। आज हम विदा लेते हैं। हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर हमारी क्लासेस आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी कल की क्लास में।